तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज बनवा रहे हैं, है ना। और अभी तक जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरबोला के सवाल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, अच्छा कौन से जेई का क्वेश्चन है, मतलब जेई कौन से सन का है, कौन से पेपर का है, वो टाइम स्टैम्प में मैंने डाल दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। कंसीडर द हाइपरबोला, हाइपरबोला दिया हुआ है आपको, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू 1 विथ फोकस एस एंड S1, एस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो चलिए थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक। ये बन गया हमारा हाइपरबोला, ओके। अब एस कहां लाई कर रहा है बोले, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये फोकस है एस और ये क्या है S1, ठीक। P बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो P यहां कहीं है बच्चों, यहां कहीं मान लो P, ठीक। अब लेट S1 P S1 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब इन लोग को जोड़ लेते हैं अपन। ये S1, ये एंगल पूरा क्या है, पूरा अल्फा है, ठीक। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एस, एस से पास हो रही है, एंड हैविंग सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट पी। तो टेंजेंट एट पी बना लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो हमारी स्ट्रेट लाइन सेम स्लोप की है और मतलब पैरेलल है, और किससे पास हो रही है, एस से पास हो रही है, ठीक। तो ऐसी लाइन होगी, ओके, पैरेलल होगी ना, थोड़ी सी आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। एस से पास हो रही है और वो टेंजेंट से पैरेलल है, ये टेंजेंट है, उससे हमारी लाइन पैरेलल है, ओके। आगे बढ़ते हैं। S1P ये स्लोप से टेंजेंट टू द हाइपर इंटरसेक्ट S1P S1 एट S1P एट क्या बच्चों, P1। मतलब इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, S1P ये वाली लाइन को जो जोड़ा हूं उसको आगे एक्सटेंड करूं, दोनों कहां टकराते हैं, P1 पे, ये P1 है। चलिए ठीक है, बहुत सारा डाटा दे दिया है। लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 एक लाइन है, ये लाइन मतलब ये जो, इससे ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा, है ना। तो ये डिस्टेंस ऐसा नहीं होगा बच्चों, लाइन से डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। तो हम लोग डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ऐसा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। ये डिस्टेंस दिया हुआ बच्चों हमको डेल्टा, ओके, है ना। बीटा इज इक्वल टू S1P, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कहां से कहां तक, यहां से S1 से लेके ये डिस्टेंस कितना है, बीटा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, अल्फा ये वाला एंगल था, बाई 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक। यहां तक डायग्राम क्लियर है ना। तो बच्चों यहां पे हमको अगर हम डिराइव करने बैठे एक एक करके सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। कि हमको ये बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, तो हम लोग एक एक चीज को देखते हैं कि ये डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, ये डिस्टेंस, मतलब P पे जो टेंजेंट बनाया हूं और S से ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा क्या, बताइए।
ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, सेम। मतलब पहले फोकस से टेंजेंट का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा। ठीक, पहले फोकस से टेंजेंट का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा। अच्छा, अगर आप लोग हाइलाइट्स सुने होंगे तो ये जानते हो एक फोकस से जाती है दूसरे फोकस से पास होती है। तो अगर ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा कितना, अल्फा बाई 2, ये भी क्या होगा, अल्फा बाई 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब देखिए इसको हम S1 से ऐसे परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, किस किस पे डाल रहे हैं, टेंजेंट पे। S1 से किस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, टेंजेंट पे। ठीक, ये डिस्टेंस आप पता कीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अगर ध्यान से देखेंगे तो। क्या ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, ये डी कितना आ रहा है देखिए, निकालिए। अरे भाई बीटा और अल्फा और के हिसाब से निकालना है ना, ये वाले ट्रायंगल में। ठीक है, डी चाहिए मेरे को, ये बीटा है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है, उस हिसाब से क्या है वो, बीटा साइन अल्फा बाई 2। ये डिस्टेंस है बीटा साइन अल्फा बाई 2। कैसे, ये अल्फा बाई 2 है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहां पे अगर मैं साइन अल्फा बाई 2 लगाऊं तो क्या लिखूंगा, बीटा डी बाई बीटा। तो डी कितना हो गया, बीटा साइन अल्फा बाई 2। ठीक, तो मेरे को डेल्टा हो गया। डेल्टा क्या था, टेंजेंट का फोकस से डिस्टेंस, पहले फोकस से। बीटा साइन अल्फा बाई 2 क्या है, टेंजेंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस। ठीक है, तो डेल्टा इंटू बीटा साइन अल्फा बाई 2। ठीक, अब बच्चों ये जो रिजल्ट है ये हम लोग एलिप्स में भी पढ़ते हैं, हाइलाइट्स में, और वैसे ही किस में भी है, हाइपरबोला में भी। क्या कि फोकस टेंजेंट्स, मतलब फोकस से अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मारेंगे तो उनके डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आता है, बी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर आता है, बी स्क्वायर। तो ये हो गया, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है बच्चों, 64। तो ये हो गया डेल्टा बीटा साइन अल्फा बाई 2 बराबर 64। हमसे पूछा क्या, देख लेते हैं। डिवाइड बाई 9 पूछा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, तो कर लेते हैं डिवाइड बाई 9। ठीक, तो बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा बच्चों 64 बाई 9। कितना होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा क्या, कब का फाइनल आंसर। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई डाउट, बताइए क्या डाउट है। ये अच्छा, ये जैसे एलिप्स में होता है, एक फोकस से डालते हैं तो दूसरे फोकस से निकलता है, इंसिडेंट रे डालते हैं, वैसे ही हाइपरबोला में भी एक फोकस से दूसरे फोकस से निकलता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। और कोई बात नहीं, बढ़े आगे, पक्का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब नोट कर लिए थे अच्छे से। चलिए, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए 1 से बड़ा है और बी ए से छोटा है। ठीक है, बी ए से छोटा है। तो ये वाली बात तो लिख लो बच्ची, ए 1 से बड़ा है एंड बी लेस देन ए है। ठीक, पहली बात। उसके बाद लेट पी बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ हाइपरबोला। तो फिर से हाइपरबोला बनाते हैं। ठीक, ये हाइपरबोला बन गया अपना। ओके, पी यहां कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, that lies in the first quadrant बोला हुआ। Suppose that tangent at P passes through 1,0। तो 1,0 से पास हो रहा है कौन सा टेंजेंट, ये टेंजेंट। ठीक है, ये पॉइंट है 1,0। ओके, सपोज द नॉर्मल कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स।
नॉर्मल कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो नॉर्मल यहां पे बनाएंगे तो इससे परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ऐसी, ठीक। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है बच्चों कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक। और उसके बाद लेट डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट पी, नॉर्मल एट पी एंड नॉर्मल एट क्यू एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये कहीं में एम मान लो, इसको एन मान लो, तो इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। किसका? एम एन पी का एरिया को क्या बोल रहे हैं हम लोग? डेल्टा। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? इसेंट्रिसिटी और डेल्टा के बारे में बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलिप्स का इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास? हाइपरबोला का, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सबसे पहले इस पॉइंट को मान लिया क्या? x1 y1। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब इसमें t इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए, तो क्या निकलेगा बच्चों? x x1 बाई ए स्क्वायर y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये किससे पास हो रहा है? 1,0 से। तो x की जगह क्या डाल दो? 1, y की जगह 0 डालो। बताओ मेरे को x1 क्या निकल रहा है? क्या डालना है? 1,0 से पास कर रहा है, x1 निकल रहा है बच्चों ए स्क्वायर, x1 निकल रहा है ए स्क्वायर। ये बात क्लियर? मतलब ये पॉइंट पता चल गया ए स्क्वायर, y1 अभी भी नहीं पता है, ठीक। कोई दिक्कत? अभी बढ़ू आगे। अब देखिए, पलट रहा हूं, है ना। अब उसी पे हम नॉर्मल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? नॉर्मल किस पे? x1 y1 पे, ठीक है। तो टेंजेंट निकल चुकी है, मतलब टेंजेंट का यहां से स्लोप पता चल जाएगा। पता करते हैं, है ना। टेंजेंट का स्लोप पता करते हैं, बताइए। नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना है बोलिए? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो नॉर्मल का स्लोप क्या जाएगा? ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब ये देखिए, ये x1 और ए स्क्वायर क्या है? इक्वल है, काट दो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? y माइनस वाई वन, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। x1 कितना है बच्चों? ए स्क्वायर। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये किसकी इक्वेशन है बच्चा लोग? नॉर्मल की। अब ध्यान से देखें, तो नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, है ना। नॉर्मल का क्या निकालना है? एक्स इंटरसेप्ट। तो y को 0 पुट करो और एक्स इंटरसेप्ट निकालो। बताइए मेरे को एक्स इंटरसेप्ट कितना है? निकाल पाएंगे? क्या आ रहा है बच्चों? y1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। सबका यही आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अब क्या चाहता हूं मैं? x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट निकालिए। क्या आया? अच्छे से बताइए। 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सबके इंटू बाई। सबको क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो y1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1, ठीक है। ओके, क्या था? कोई तकलीफ नहीं। तो y1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1। पक्का ना, कोई मिस्टेक तो नहीं की हो? अब हाइपरबोला में x1 y1 डालेंगे तो एक रिलेशनशिप और निकलेगी, है ना? x1 y1 क्योंकि हाइपरबोला पे का पॉइंट है, तो यहां डालेंगे तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1। क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? तो x1 स्क्वायर क्या है? a का पावर 4 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कितना हुआ? ए स्क्वायर। तो यहां से कितना आ रहा है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर बराबर y1 स्क्वायर आ रहा है क्या? देखो आया। अब यहां पे y1 स्क्वायर की जगह ये डाल दे रहे हैं, ठीक है, इस चीज को। ठीक, कोई इशू नहीं, तो डालते हैं। तो y1 स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या बन रहा है ये, ए स्क्वायर 20 का पावर 4 है ना, माइनस, हाँ एक्स क्या गलत है? अरे यार आप लोग गलत बता देते हो। क्या एक y0 डालेंगे, y1 कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल रहे थे देर से आर्या? किससे इतना देर? अभी दोनों को इक्वेट करो। दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू y1, ठीक है। तो यहां से निकालिए y1 बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहां पे अब एक और एलिप्स का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पे a का पावर 4 बाई ए स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या निकलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ओके। चलिए अब डायग्राम में देखिए, मतलब एक्स इंटरसेप्ट तुम्हारा निकला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, ओके। एक्स इंटरसेप्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला था। ये पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ओके। हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। देखिए हाफ बेस कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, हाइट कितना है? बी स्क्वायर, ये हो गया डेल, ठीक। अब यहां पे एक रिलेशनशिप निकली क्या? ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर, उसको डाल दे रहा हूं। ए स्क्वायर की जगह डाल दिए 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, हाफ कितना होगा? 2b स्क्वायर बी स्क्वायर बी का पावर 4, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से नहीं चाहिए। तो ये हो गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उसके बाद अपने को क्या चाहिए? इसेंट्रिसिटी। क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है? अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए
हमको ये पता है, क्या पता है, देखिए ए स्क्वायर क्या है, 1 + b²। तो ए स्क्वायर की जगह डाल दिए क्या, 1 + b²। तो ई बराबर, अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस कुछ है, और ये बहुत बड़ा कुछ है क्या, नहीं। कैसे, क्यों नहीं है बहुत बड़ा कुछ, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे बी कुछ भी हो, ये क्वांटिटी 1 से छोटी ही आएगी। समझ रहे हो, ये क्वांटिटी क्या होगी, 1 से छोटी। क्यों, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 1 से ज्यादा होगा हमारा इसेंट्रिसिटी, और 2 से छोटा होगा, इनफैक्ट √2 से छोटा होगा। समझ में आई बात, 1 से ज्यादा होगा, और ये जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर, ये क्वांटिटी 1 भी नहीं है, 1 से छोटी है, चाहे b² कुछ भी रखो आप, तो 1 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 1 + है। तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी और √2 से छोटी। कोई दिक्कत किसी को, तो कौन सा ऑप्शन, ओके। तो कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा सा आराम से कीजिए, अगर कैलकुलेशन आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, यहां पे 0 डालूंगा तो ये y1 और ये y1 कट गया है, तो वहां से तुरंत निकल गया, ओके। और किसी का भी आ जाता है, कुछ अलग आता है तो तुरंत बोला करो, है ना, शर्माने की कोई बात ही नहीं। ठीक, समझ गए आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेट हाइपरबोला x² माइनस अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², यहाँ पे a b > 0 है, बी द हाइपरबोला इन xy प्लेन हुज कॉन्जुगेट एक्सिस lm सबटेंड 60 डिग्री विथ 1 वर्टिस। चलिए तो डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाना तो जरूरी है। तो ये बन गया बच्चों हमारा हाइपरबोला। अब ये बोल रहा है a और b पॉजिटिव है, xy प्लेन, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस तो बच्चों ये होता है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सिस सबटेंड कर रहा है, मतलब पूरा एक्सिस नहीं, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो ये कितना है 0, b, ये कितना 0, -b, ये यहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बोल रहे हैं 60 डिग्री, वन ऑफ दी वर्टिसेस पे, ठीक है बात, वन ऑफ दी वर्टिसेस पे 60 डिग्री है। तो यहां पे कितना होगा 30 डिग्री, यहां पे भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट कितना है a, 0, ओके। यहां तक किसी को तकलीफ, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ये L है, ये M है, ये N है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN भी दिया हुआ है, तो मतलब A और B तो तुरंत ही निकल जाएगा बच्चों। क्या, एक तो मैं ये वाला, ये हिस्सा B है, ये हिस्सा A है, यहां पे tan थीटा लगा दूंगा, B और A का रिलेशनशिप आएगा, और दूसरा एरिया से B और A का रिलेशनशिप आएगा, दो इक्वेशन दो अननोन, हम आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए आप लोग चुपचाप करते रहिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मेरा देखते रहिए। tan 30 क्या लिखोगे, b/a, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू b/a। तो इससे क्या होगा, a बराबर b√3, a बराबर क्या होगा b√3। एक ये चीज निकल गई। दूसरी एरिया, हाफ, बेस उसका हो जाएगा 2b, हाइट हो जाएगा उसका a, है ना, बेस हो जाएगा a 2b, हाइट हो जाएगा a, कोई दिक्कत नहीं। एरिया कितना दिया हुआ है 4√3, तो 4√3, 2 से 2 कैंसिल, b इंटू ए। अच्छा b और a का रिलेशनशिप निकाले अभी, a बराबर b√3, तो a बराबर b√3 रख दीजिए, a बराबर b√3, तो a b√3। तो अगर आप देखेंगे तो b² निकल गया बच्चों हमारा 4, b² क्या निकला 4। अब a² निकाल लो, a बराबर है b, तो 3 इंटू b² हो जाएगा वो, तो a² कितना निकलेगा 12, ठीक है। तो a² b² निकल गया, मतलब एलिप्स ही निकल गया बच्चों हमारा, हाइपरबोला सॉरी, x² / 12 माइनस y² / 4 इज इक्वल टू 1। अब क्या पूछा है देखते हैं। सबसे पहले पूछा है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वो होता है बच्चों 2b, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है 2b, तो 2 इंटू 2 डेट विल बी इक्वल टू 4, मतलब p का होगा 4, p का 4 कौन से ऑप्शन में देखिए बच्चों, 3 ऑप्शन में। फिर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होती है बच्चों क्या, b² / a², तो 1/3,
तो ये जाएगा बच्चों क्या 2/√3 अगर ध्यान से निकालेंगे तो Q का हो जाएगा बच्चों 3। Q का 3 कौन कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में। आगे भी निकालेंगे लेकिन सब पढ़ रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकई ये होता है बच्चों 2AE। क्या होता है? 2AE डिस्टेंस बिटवीन फोकस। ओके, तो 2A कितना है बच्चों लोग? 2√3। E कितना है बच्चों? तो ये दोनों कट गया, कितना आ गया बच्चों? 8। 2AE बराबर 8। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 8 आ गया। तो देखें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 8, ठीक है। तो R का 1, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो क्या होता है बच्चों? LR होता है 2B² तो 2 इंटू B² कितना है? 4। A कितना है? 2√3। कितना आ गया? सबको क्लियर है क्या क्या हुआ? ठीक है, तो कंपैरेटिवली एक सिंपल सवाल था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ 2x minus y is equals to 1 is tangent to this hyperbola। इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। Then which of the following cannot be the site of right angle triangle। तो पहले तो यहां से y लिख लो। y क्या लिखोगे? 2x + 1 लिखोगे, है ना। तो ये आदमी इसके लिए टेंजेंट है, तो इसका स्लोप कितना है बच्चों? 2। तो हमारा हाइपरबोला का अगर कोई भी टेंजेंट होता तो क्या होता? y = mx + -a² m² - b²। ठीक है, b²। अब m कितना है बच्चों? 2। a² तो a² है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस b² कितना है? 16। ठीक है, अब इसका मतलब 1 बराबर क्या होगा? ये तभी तो टेंजेंट है, 1 टेंजेंट ही निकल आएगा। ठीक, तो क्या लिख देंगे बच्चों? 1 बराबर √4a² - 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 4 = 4a² - 16। तो a² कितना निकल रहा है बच्चों? 17/4। तो a कितना निकलेगा? √17/2। अब इनमें से कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? देखिए ए कितना होगा? ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं, ठीक है। √17/2, 4 और 1 राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? क्या 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर है? नहीं, तो ये सही है, मतलब ये नहीं है मतलब। फिर अगला बी ऑप्शन, √17/2, 4 और 2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। अगला देखिए 2a, 2 इंटू √17/2, 8, 1 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कहां बनेगा? 8 का स्क्वायर 64 होता है। डी बनेगा क्या? देखिए बच्चों, तो डी बन जाएगा। तो डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? एबीसी नहीं है। ठीक है, कौन नहीं बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल? एबीसी नहीं बन रहा है। क्लियरिटी सबको? बढ़े आगे, कोई इश्यू? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन, कंसिडर ए हाइपरबोला h x² - y² = 1। तो बना लेते हैं हाइपरबोला बच्चों। ये कौन सा हाइपरबोला है पता ना सबको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कैसा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर। तो ये एक हाइपरबोला बन गया, x² - y² = 1। ठीक है, S be a circle with center x2, 0। ठीक है, सपोज डेट S and H टच ईच अदर एट पॉइंट P। P का x1 क्या है? 1 से बड़ा। इसका A क्या है? 1। तो ये पॉइंट है 1, 0। तो जो P है ना मेरा, जो टचिंग हो रही है, किसकी 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 टचिंग हो रही है? सर्कल और हाइपरबोला की, वो इसके आगे हो रही है। तो यहां कहीं टचिंग हो रही होगी, है ना। क्यों? y1 पॉजिटिव बोला है, तो यहां कहीं टचिंग हो रही होगी जो P पॉइंट होगा। तो आप सोचिए, आप सर्कल कहां बनाएंगे? सर्कल को यहां बनाएंगे कि सर्कल को यहां बनाएंगे? इस साइड बनाएंगे, तभी तो ऐसे टचिंग होगी। तो सर्कल ये बन गया, है ना। इधर भी टच होगा,
लेकिन उसको नहीं बनाया। थोड़ा सुंदर सर्कल बनाइएगा आप लोग, मेरा थोड़ा सा सुंदर नहीं है। तो ये सेंटर क्या है इसका, x2 कॉमा 0, इसको क्या बोले बच्चों हम लोग, n। p पॉइंट क्या है, x1 y1। ओके ठीक, हाइपरबोला हो गया अपना x स्क्वायर, हाइपरबोला हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सर्किल का तो कोई आइडिया ही नहीं है अपने को, सेंटर ही पता है बस, रेडियस तो पता नहीं। अब मतलब लिखना भी पड़ेगा, तो अजीब सा क्यों लिखेंगे अभी। द कॉमन टेंजेंट टू एच एंड एस एट पी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एम। तो यहां पे जो टेंजेंट बनाऊंगा, ये जो टेंजेंट बनाऊंगा वो एक्स एक्सिस को कहां टच करेगी, एम पे। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा बच्चों एम। ठीक है, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया। अब इफ एल एंड एम आर सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, किस ट्राइंगल, पी एम एन, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है बच्चों, क्या, एल कहीं होगा। ठीक, एल कॉमा एम, वो जो पॉइंट है सेंट्रॉइड जी बोल देते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है द करेक्ट एक्सप्रेशन डी एल बाई डी एक्स वन और ये सब। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले हम यहां से निकालने की कोशिश करेंगे एम क्या है। पहला टारगेट क्या रहेगा कि हम एम निकालें। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, x1 y1 में हाइपरबोला क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 0 लगाएंगे और टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। लगाइए सब कोई। ठीक, अब वो एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है ये पता करना है, तो उसमें वाई 0 डालेंगे, एक्स निकालेंगे। ठीक बच्चों, तो ये जो पॉइंट है वो है 1/x1, 0। ठीक, अब हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सबसे पहले एल वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स एल क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत, तो अगर ये देखिए यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1/x, और यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x2 डिवाइड बाय 3। अब यहां पे तो दो वेरिएबल हो गए x1 और x2, तो x1 और x2 का रिलेशनशिप जब तक नहीं पता होगा गेम ही चलेगा आगे। ये बस समझे, इसको डिफरेंशिएट x2 को कांस्टेंट मान के नहीं कर सकता। ठीक, तो x1 और x2 का रिलेशनशिप चाहिए। तो बच्चों ये देखो ये कॉमन टेंजेंट है, तो मतलब अगर मैं P पे जो नॉर्मल बनाऊंगा वो सर्कल के सेंटर से क्रॉस होगी। तो यहां पे अपन टेंजेंट का इक्वेशन लिखे है ना, ये, तो इससे इसका स्लोप निकाल लो। क्या होगा स्लोप बताइए, x1/y1। तो अगर कोई नॉर्मल होता है इसी पॉइंट पे तो उसका स्लोप क्या जाता है, -y1/x1। ठीक है, इस बात पे कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये स्लोप, और बच्चों ये दिक्कत ध्यान देंगे तो अगर ये स्लोप कौन सी, ये वाली की लाइन की स्लोप, क्योंकि नॉर्मल है सर्कल के लिए भी नॉर्मल है, सेंटर से पास होगा, इसका स्लोप दोनों क्या होगा सेम। उसका स्लोप कैसे लिखेंगे, y1 अपॉन x1 माइनस x2। क्या लिखेंगे, चेंज इन y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, y1 अपॉन x1 माइनस x2। तो बच्चों ये दोनों बराबर है, तो y1 कैंसिल हो गया, तो माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1। तो x2 बराबर क्या निकला, 2x1। अब बच्चों x2 की जगह 2x1 डाल देते हैं, तो x1 प्लस x1 प्लस 2x1 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3x1 प्लस 1/x1 डिवाइड बाई 3। तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस 1/3x1। तो यहाँ पे dl बाई क्या निकालना है, dx1। तो इसका क्या हो गया 1, ये क्या होगा -3/x1।
x1 स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आता हो ये उम्मीद कर रहा हूं। 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। कोई इश्यू किसी को? देखिए कोई सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। अब dm/dx1 चाहिए या dm/dy1? m क्या है? y कोऑर्डिनेट। m क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो तीनों का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 करना है, पलटू m। एक का तो y कोऑर्डिनेट y1 ही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। दो लोगों का 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है। तो क्या लिखेंगे? 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3। तो m बराबर y1/3। तो dm/dy1 1/3। ठीक है, क्या है ऐसा कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन। अब dm/dx1 चाहिए। क्या y1 और x1 का रिलेशनशिप है? यस, वो दोनों हाइपरबोला अप्लाई करते हैं। तो यहां पे x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से y1 स्क्वायर कितना निकलेगा? x1 स्क्वायर -1। तो y1 कितना निकलेगा? प्लस माइनस x1 स्क्वायर -1। कितना दिक्कत कोई? पलटू वहां पे तो m बराबर √x1 स्क्वायर -1/3 हो जाएगा ये। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन याद है किसी को? 1/2√x dm/dx1। तो 1/2 के अंदर जो लिखा हुआ है ये 3 था ही ना, फिर x स्क्वायर -1 का क्या जाएगा? 2 इंटू x1। तो ये दोनों कट गया, तो क्या आएगा? x1/3 √x1 स्क्वायर -1। आई बात समझ में? ठीक, चेक करें कोई ऑप्शन है कैसे? ओके, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अच्छा आप ये ठीक है, कोई चाहिए? ठीक, कोई दिक्कत? देखिए यहां पे प्लस वाला क्यों लिया मैं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना था x1 y1, तो y1 पॉजिटिव आना चाहिए। अगर यहां पे देखो y1 बराबर क्या है, ये रूट के तो आदमी पॉजिटिव ही रिटर्न करता है। पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव साइन लगाऊंगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव लगा दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? प्रॉब्लम समझ में आई सबको? बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। मतलब इसके पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप पता कर लो कितना है? 2। इसका स्लोप कितना है? 2। ठीक, अब 2 स्लोप वाली टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो पैराबोला के लिए। क्या लिखोगे? फिर उससे नहीं, हमको क्या निकालना है? द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट विद द हाइपरबोला। मतलब 2 स्लोप वाली जो टेंजेंट बनेगी वो हाइपरबोला के साथ कहां टकराएगी ये पता करना है। कोई इश्यू किसी को? तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपरबोला पे x1 y1 पे टकरा रही है मान लो, तो वहां पे t इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक, लिखो। क्या लिखोगे? x1/9 माइनस y1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहां से मेरे को m लिख के बताओ। तो पक्का बताइए, 4/9 x1/y1। ठीक है, ये बराबर क्या होना चाहिए? स्लोप 2। ठीक, अब बच्चों x1 y1 एकदम यहां से एक रिलेशनशिप निकालें। एक इसका टेंजेंसी कंडीशन है ना, लाइन का टेंजेंसी कंडीशन, और इसमें जो लिखेंगे उन दोनों को कंपेयर करें। क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो m की जगह 2 डाल दो, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2 स्क्वायर 9 इंटू 4 माइनस 4। इसका c और 1 को कंपेयर करके एक रिलेशनशिप, मतलब समझ रहे बात को? उन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालें, ये टेंजेंट और उसको निकालें। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं कर सकते ऐसे, है ना? ठीक, तो ये इस टेंजेंट और उस कर्व को सॉल्व करें। एक ये जो टेंजेंट लिखा था y इक्वल टू 2x प्लस माइनस क्या लिखा था 9 इंटू 4 माइनस 4, इसको और कर्व को सॉल्व करें। और
एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन, दो अननोन, हम लोग सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन वो क्या जाएगा बहुत ज्यादा लेंदी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से ऑप्शंस की मदद लेंगे। कैसे, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, तो 2x1 बराबर क्या आएगा 9y1। अब पहला ऑप्शन उठाओ, क्या ऐसा हो रहा है, x1 की जगह डालो 9/2√2 और y1 की जगह डालो 1/√2, दोनों बराबर आ रहे हैं। पहले चेक कीजिए, बराबर आ रहा है, आ रहा है। दूसरा चेक कीजिए, बराबर आ रहा है, आ रहा है। तीसरा चेक कीजिए, बराबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, वो तो आएगा ही नहीं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, बराबर कैसे हो सकता है। इसमें आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दोनों का साइन क्या होगा, सेम रहेगा, तभी आंसर दोनों बराबर हो सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब ये एक बस आपको ये चेक करना है कि हाइपरबोला पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। तो रख के देख लो, x²/9 माइनस y²/4 इज इक्वल टू 1, इसको हाइपरबोला में डाल दो, आंसर आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। पूछिए। हाँ हाँ, कोई और दिक्कत किसी को, सर मैं सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p इज इक्वल टू 6,3 बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला। तो x² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1। इसमें एक पॉइंट है क्या 6,3, तो डाल देते हैं 6,3, है ना। तो क्या निकलेगा 36/a² माइनस 9/b² इज इक्वल टू 1। चलिए एक रिलेशनशिप निकली, जो भी निकली, जैसी भी निकली, तो दोनों आंसर सही है ना, मोर देन वन करेक्ट है ना बच्चों, है ना। पिछले सवाल की बात चल रही है, ठीक है। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट, तो अब क्या करेंगे, पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, पी कितना है 6,3, उस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, और वो कहां से पास करेगा 9,0 से, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 लगा लेते हैं, तो टेंजेंट निकलेगा, क्या निकलेगा 6x/a² माइनस 3y/b² इज इक्वल टू 1। यहां से टेंजेंट लिख दो, क्या आएगी 6/3 इंटू b²/a², तो ये आ गया 2b²/a²। ठीक, अब नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप क्या निकल जाएगा, जोर से बोलिए, नॉर्मल का स्लोप। बच्चों अगर डायग्राम के सिचुएशन देखें, यहां बना देता हूं, ये डायग्राम है, ये पॉइंट है 6,3, इस पे नॉर्मल बना रहा हूं, वो 9,0 से पास हो रहा है, तो स्लोप मैं यहां से भी लिख सकता हूं 3 - 0 बाई, क्या लिखता हूं 6, 3 - 0 बाई 6 - 9। तो यहां से b² और a² का एक रिलेशनशिप निकल रहा है, ये तो 3 और 3 कट के -1 हो गया, ये और ये कट गया, a² बराबर निकल रहा है 2b²। आपको क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है √1 + b²/a²। b² की जगह क्या डाल देंगे बच्चों, a² की जगह 2b² डाल दिए, ये दोनों कट गया, तो क्या आ गया, ओके। कोई दिक्कत किसी को, नहीं, ठीक, तो छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकाल लो, तो x²/4 + y²/1 इज इक्वल टू 1। इसका इसेंट्रिसिटी होता है √1 माइनस b²/a², कितना निकलेगा बच्चों √3/2। तो हमारे ये एलिप्स का है, तो हाइपरबोला का कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, पहली चीज तो निकली। अब द हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकस ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स का फोकस क्या होगा AE, 0,
एक वन ऑफ द फोकस तो यही होगा। ए कितना है हाइपरबोला का? 2। एलिप्स का ए कितना है? 2। ई कितना है? √3/2, 0। तो मेरा एलिप्स है जो कहां से पास, हाइपरबोला कहां से पास करता है? √3, 0 से, और इसेंट्रिसिटी उसका ये है। तो दो इक्वेशन का जुगाड़ बन गया, तो मैं ए और बी सब चीज निकाल सकता हूं। ठीक, कैसे? अब हाइपरबोला की इक्वेशन लिखा है x² / a² - y² / b² = 1। यहां पे ये वाला पॉइंट रख दिए। ठीक, तो x² / 3/a² = 1, तो a² बराबर 3 आया। अब इसेंट्रिसिटी पता है, तो e² बराबर कितना है? 4/3। ये क्या होता है? 1 + b² / a² होता है। तो यहां से b² 3 डालो और यहां से b² निकालो, कितना आ रहा देखिए? 4/3 + 1 + b² / 3, तो हो जाएगा b² यहां से निकलेगा 1। तो पूरा एलिप्स ही निकल गया। क्या निकला एलिप्स? हाइपरबोला, सॉरी, पूरा हाइपरबोला निकल गया ना। तो x² / a² कितना है? -y² = 0, 1, सॉरी। अब देखिए क्या क्या पता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या ये सही है? सही है ना? सही है। एलसीएम ले लो, x² - 3y² = 3, सही है। ठीक, फिर उसके बाद इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला सही है। फोकस ऑफ हाइपरबोला निकालो, a, 0। ए कितना है हाइपरबोला का? √3। ई कितना है? 0, तो सही है 2, 0। तो ये भी क्या है? ट्रू। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सही है क्या? तो कौन से ऑप्शन सही हुए? बी एंड डी। ठीक, कोई इश्यू किसी को? तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये जो लाइन है y = 1 - 2x या y = -2x + 1, ये टेंजेंट है। If line passes through the point of intersection of nearest directrix and x-axis, मतलब नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस। देखो मान लो अगर ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है, कौन सा? ये वाला, और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? a/e, 0। यहां से क्या कौन पास होता है? हमारी लाइन, जिसका स्लोप कितना है बच्चों? -2। तो ऐसी टाइप की कुछ होगी। -2 मतलब ऐसे गिरता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा टाइप से, है ना? आगे चल के यहां पर कहीं टच हो रही है। ठीक, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ई पता करना है। ठीक, तो हाइपरबोला के इस पॉइंट को हम बोल दिए क्या? x1, y1। क्लियर? ओके। तो यहां से अपन अगर ऐसा करें, y = mx ± √a² m² + b² लिखें। समझ रहे बच्चे लोग? ये किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। वो ये लाइन हमारी टेंजेंट बोल दिया है, तो मतलब m की वैल्यू कितनी है बच्चों? -2। तो y = -2x ± ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4, बोलो, a² - b²। ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों? 1 के बराबर होगा। इस बात पे किसी को कोई संदेह नहीं? ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। पन्ना पलट रहा हूं, तो +/√4a² - b² बराबर 1। तो यहां से 4a² - b² कितना निकलेगा? 1। ये एक रिलेशनशिप निकली। ठीक, एक रिलेशनशिप और चाहिए, तभी तो मैं पूरा हाइपरबोला का एक एक चीज पता कर सकता हूं। ये बात समझ में आई? इतने देर से देख रहे हैं हम लोग कि अगर हमको दो चीज पता चल जाए तो काम डल जाएगा। दूसरी रिलेशनशिप क्या है कि ये जो टेंजेंट है वो कहां से पास कर रही है?
ए बाई ई कॉमा 0, तो ए बाई ई कॉमा 0 तो यहां पे डाल दो, y की जगह डालना है 0, x की जगह a बाई ई, तो क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 a बाई ई प्लस 1। तो यहां से a और e का एक रिलेशनशिप निकलेगा, क्या निकलेगा 2a बाई ई इज इक्वल टू 1। तो 2a बराबर निकला e, स्क्वायरिंग कर दो तो 4a स्क्वायर बराबर e स्क्वायर। ई स्क्वायर होता क्या बच्चों 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। तो ए स्क्वायर, आप देखिए, अब ये देखिए बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं क्या 4a स्क्वायर माइनस 1, यहां डाल देते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 4a का पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम एलसीएम लेके ये सब हो गया, तो 4a का पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 4a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों 4a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों में क्या कॉमन है -1, तो बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस 1, है ना बच्चों। तो a स्क्वायर कितना निकल रहा है यहां से a स्क्वायर निकल रहा है 1 और b या तो 1/4। ठीक, अब a अगर मैं 1/4 डाल दूं, a स्क्वायर 1/4 डाल दूं तो b स्क्वायर कितना निकल जाएगा 0, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो a स्क्वायर 1/4 नहीं डाल सकते। तो a स्क्वायर कितना एक्सेप्ट करोगे 1, तो a स्क्वायर 1 यहां डाल दो, है ना। तो b स्क्वायर 4 1/4 माइनस 4 1 माइनस 1, तो कितना आएगा 3। तो b स्क्वायर 3 आ गया, a स्क्वायर 1 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कितना है बी स्क्वायर बोलो, कितना निकले बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना निकले। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो इसेंट्रिसिटी कितना है 2, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इंटीजर टाइप। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है ना, और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं, है ना, इसको आप कीजिए खुद से। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, कोई सा एक क्वेश्चन कराना है तो बताइए, कि दोनों आप खुद से करेंगे। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन खुद से कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।